हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड, आज है संडे और आज मेरा उठने का कोई प्लान नहीं था। सुबह मैंने सोचा था मैं आज थोड़ा सो लूँगी, लेट से उठूँगी, और रात को भी मैं 11-12 बजे सोई थी, 12 बज गई थी सोने में। तो फिर मेरी नींद जैसे रोज़ खुल जाती है वैसे आज भी खुल गई थी। फिर मैंने सोचा चलो अब नींद खुल ही गई है तो मैं उठ ही जाती हूँ। उठने के बाद फिर वही डेली का रूटीन, ब्रश करना। और फ्रेंड, सुबह सुबह मुझसे रेडी नहीं हुआ जाता है, मतलब ज़्यादा मुझे मेकअप वेकअप करने की आदत नहीं है। और वो मैं कभी कभी कर लेती हूँ, और वो भी मैं जब से वीडियो बनाने लगी तब से थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। बाकी मुझे ज़्यादा मेकअप करने का कोई शौक़ नहीं है। मैं नेचुरल ही रहना पसंद करती हूँ ज़्यादातर। हाँ, कभी कभी मन होता है तो करती हूँ, बट ज़्यादातर मुझे नॉर्मल ही रहना पसंद है। तो अभी 4:30 पे बैठ गई थी मैं स्टडी के लिए, और बीच में फिर चाय बनाने के लिए चली गई थी, और फिर वापस से स्टडी करने लग गई थी। और आज मैंने 4:30 से और 8 AM तक स्टडी करी, और इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड उठ गए थे तो फिर उनके लिए भी फिर मैंने चाय बनाई, और फिर हनु के लिए दूध बनाया। और एक बार फिर इन लोगों के उठने के बाद तो फिर काम स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर स्टडी वगैरह पॉसिबल नहीं हो पाती है। और फिर चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और ये डिब्बे वगैरह, आटे का डिब्बा खाली कर लिया था और इसको मैं क्लीन कर रही थी। और यहाँ पर चाय के बर्तन ये सब भी क्लीन करने में लगी हुई थी। और फिर हनु बोल रहा था कि मम्मा आज आलू के पराठे खिला दो बना के, तो फिर मैंने सबके लिए आलू के पराठे ही बना लिए थे। तो मैं उसी की प्रिपरेशन करने में लग रही थी यहाँ पे। तो आलू मैंने हनु से ही छिलवाए थे, और एक आधी मैंने छिला था। और आज लंच भी आलू के पराठे ही हो जाएंगे, और फिर ब्रेकफास्ट और दोनों एक साथ ही हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी संडे को दिन कब निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता है। और फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ घर के पास में सुंदरकांड है, तो वो चालू हो गया है, और अभी उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आने वाली है। तो जब चालू हो जाएगा तो फिर इसमें आवाज़ आए तो आप मतलब समझ जाना कि वो उसी का आवाज़ है। तो वही ऐसा ही रहा मेरा आज का दिन। और फिर इसके बाद आज दुर्गा अष्टमी भी है, तो शाम को पूजा तो हमारे यहाँ शाम को ही होती है। और आज ये लोग घर पे ही हैं, तो फिर दिन में, और मैंने दिन में वीडियोस देखे थे, मतलब एक करंट अफेयर का देखा था, और एक साइंस का लेक्चर भी देखा था। तो पर मैंने फिर उसका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि फिर मेरा मन भी नहीं हो रहा था बनाने का, इसीलिए फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, वरना फिर आपको मैं दिखाती। क्योंकि फिर मैं बैठ के नहीं पढ़ रही थी उस टाइम पे, मैं लेट के ही पढ़ रही थी। और फ्रेंड, जो हम चैलेंज लेते हैं वो हमारे वेस्ट नहीं जाते हैं, उनका फ़ायदा कहीं ना कहीं तो हमें मिलता ही है। तो बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट चैलेंज के साथ मैं आपसे मिलने वाली हूँ। बस मैं पहले अपना पॉलिटी और ज्योग्राफी को अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे तीसरा सब्जेक्ट करने से पहले इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बाकी फिर मुझे इसकी चिंता ना रहे, और मैं उसको अच्छे से पढ़ पाऊँ। और वो हिस्ट्री होगा, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लेंदी है, तो इसीलिए उसके लिए एक बार मुझे सोचना पड़ेगा चैलेंज लेने से पहले कि कितने दिन का लूँ, क्योंकि वो इन दोनों की तरह 3 या 4 डेज़ में सिमटने वाला नहीं है। और अभी भी इन दोनों में भी बहुत कुछ बाकी है, उनको मैं अच्छे से डीप स्टडी करके और टॉपिक्स देख लूँगी कि मैंने क्या क्या किया है और क्या क्या बचा हुआ है, तो फिर उस हिसाब से मैं और अदर टॉपिक्स भी कर लूँगी। और फ्रेंड्स, मैथ्स वगैरह ये सब भी अच्छे से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हमारे मतलब मैथ्स, रीजनिंग और साइंस और जीके, यानी कि जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, ये जो सब्जेक्ट है इनको हमें अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर मतलब ये सब्जेक्ट तो कॉमन ही रहते हैं, और इनका सिलेबस भी लगभग थोड़ा बहुत ही अलग रहता है।
इसीलिए ये जो बेसिक सब्जेक्ट है इनको पहले से ही स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस हो गई तो वो अच्छे से कर लेंगे तो टाइम बचेगा हमारा एग्ज़ाम में। रीजनिंग हो गया, इन सब में नंबर गेन करना बहुत इजी होता है अगर हमारी स्पीड बहुत हाई हो इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की। और जो जीके वाला पोर्शन है उसमें तो जो आता है बस उस पर टिक करना है और नहीं आता है उसको छोड़ देना है, ये होता है। और मेरा जीके का पोर्शन ही है जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने जीके ज़्यादातर पढ़ा नहीं है 10th के बाद, तो फिर इस वजह से तो मैं अभी इसीलिए उसको स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ ताकि मेरे उसमें माइनस मार्किंग ना हो। क्योंकि जीके आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीके में सीधा 1 नंबर करता है और टाइम इतना कम लगता है ना इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। और साइंस तो मैं कर लूँगी, साइंस पे मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि साइंस में मुझे सब समझ में भी आता है और इजीली हो भी जाएगा। मैं इन सब सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लूँगी एक बार पूरा सिलेबस इनका, और फिर उसके बाद में सबका कॉमन मॉक टेस्ट लगाऊंगी और टेक्निकल फिर साइड में पढ़ती रहूँगी। क्योंकि ये सब सब्जेक्ट तो कोई सा भी 10th या 12th लेवल का एग्ज़ाम भी आएगा तो उसमें भी आएंगे, और जो टेक्निकल है वो तो इंजीनियरिंग में ही मेरे काम आएगा, तो मैं उसको भी पढ़ती रहूँगी क्योंकि मुझे जेई के भी एग्ज़ाम देने हैं। और जो 10-12 के मेरे सब्जेक्ट हैं ये वाले, इनको भी मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस अवेलेबल हो सकें। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना आप, ताकि आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन और आपको पता चल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। और अपना मोटिवेशन बहुत हाई रखें, क्योंकि मोटिवेशन हमें हाई रखने की ज़रूरत है। क्योंकि मोटिवेशन हमारा 2 दिन बना रहता है और फिर तीसरे दिन वापस डाउन हो जाता है। इस वजह से हम स्टडी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हमारा मोटिवेशन हम बहुत हाई रखें। और मैं भी अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से स्टडी करूँ, मगर अब जो फैमिली में रहते हैं उनको थोड़ा बहुत स्टडी को रोकना भी पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, तो वही एडजस्ट करके सब कुछ चलना पड़ता है एक हाउसवाइफ को। क्योंकि कभी भी रूटीन चेंज हो जाता है, कभी भी बच्चों की छुट्टी आ जाती है, कभी भी उनके अलग अलग डिमांड हो जाती है उनकी कि ये खाना है ये नहीं खाना है, तो उस हिसाब से भी फिर टाइम चला जाता है। मगर जितना भी टाइम हमें मिल रहा है और जितना भी हमारे पास है अवेलेबल, हमें बस उसको ही यूज़ करना है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारे सब सिलेबस इतना कंप्लीट हो जाएगा और सब्जेक्ट भी इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बस हमें रेगुलर स्टडी करनी है, क्योंकि स्टडी सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में रह के ही की जाए तो अच्छा रहता है। उसको मतलब एक दिन भी छोड़ना नहीं है, चाहे थोड़ा बहुत ही हम करें लेकिन डेली बेसिस पे करना है। जैसे हम डेली खाना खाते हैं और उसको छोड़ते नहीं है ना, वैसे ही स्टडी को भी नहीं छोड़ना है। और ये टाइम है फ्रेंड इवनिंग का, अभी 4:45 कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा था, और यहाँ पर हमने चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद फिर मैं किचन क्लीन करने लग गई थी, क्योंकि फिर मुझे प्रसाद के लिए खाना बनाना था, और वो बना के और फिर हम चले गए थे यहाँ पर माता जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा माता जी का है टेकरी, तो मतलब पहाड़ के ऊपर है माता जी चामुंडा माँ और तुलजा भवानी माँ। तो मैंने पहले भी डाले हुए हैं उनके वीडियोस, तो बहुत ही अच्छा मंदिर। और अभी तो इतनी भीड़ थी, इतनी बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत भीड़ थी, और इतना अच्छा डेकोरेशन कर रखा था कि मतलब जाके एकदम मज़ा। तो जय माता दी फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में आपको जो भी बोलना हो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी और रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और स्टडी के साथ और अच्छे मोटिवेशन के साथ। आपकी
स्टडी को बहुत अच्छे से करें, मतलब धमाकेदार स्टडी होनी चाहिए ताकि जब जॉब लगे तो वो भी धमाकेदार ही हो। और आप डेकोरेशन देखिए कैसा लग रहा है और कमेंट करके मुझे बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।